डाउनहिल का शापित जंगल। अध्याय 12। आत्मा का आह्वान। मूर्ति के नष्ट होने के बाद उभरे निशान ने सभी को चौंका दिया। निशान धीरे धीरे चमकने लगा और उसके चारों ओर हवा भारी होने लगी। ये निशान तांत्रिक की असली आत्मा से जुड़ा हो सकता है, रिया ने कहा। क्या हमें इसे छूना चाहिए? अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। पहले हमें ये समझना होगा कि यह क्या है, रिया ने सावधानी से जवाब दिया। रिया ने अपनी किताब निकाली और उसमें से कुछ पन्ने पलटे। किताब में एक अध्याय था जो प्राचीन यज्ञ स्थलों और शापित आत्माओं के बारे में जानकारी देता था। ये निशान एक आत्मा का द्वार हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से सक्रिय किया जाए तो हम तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती हुई तो हम उसे और भी शक्तिशाली बना देंगे, रिया ने गंभीर स्वर में कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? विक्रम ने पूछा। हमें एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई बाधा न आए, रिया ने कहा। जैसे ही रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, निशान से एक तेज रोशनी निकली। अचानक चारों के चारों ओर की जमीन हिलने लगी। दीवारों पर भयानक चेहरे उभरने लगे और कक्ष में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं अमर हूँ, एक भारी आवाज गूंजी। ये तांत्रिक की आत्मा है, वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, रिया ने कहा। रिया ने मंत्र को और जोर से पढ़ा। निशान से एक और तेज रोशनी निकली और कक्ष के बीचों बीच एक दरार बन गई। दरार के अंदर से अंधकार की एक लहर बाहर निकली। यह क्या है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। यह तांत्रिक की असली शक्ति है। अगर यह पूरी तरह बाहर आ गई तो इसे रोकना असंभव हो जाएगा, रिया ने कहा। दरार के अंदर से काले धुएं की आकृतियां बाहर आने लगीं। वे चारों पर हमला करने लगीं। अर्जुन और विक्रम ने मशालों से उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन धुआं उनकी आग को भी बुझा देता था। यह आग से नहीं मरेगा, हमें इसे मंत्रों से रोकना होगा, रिया ने कहा। रिया ने अपनी किताब से एक और मंत्र पढ़ा, जिससे धुएं की आकृतियां कमजोर होने लगी। जैसे ही धुएं की आकृतियां गायब हुई, कक्ष की दीवारें टूटने लगी। चारों ने देखा कि कक्ष अब और अधिक अस्थिर हो गया था। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अर्जुन ने चिल्लाया। नहीं, अगर हम अभी चले गए तो तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा, रिया ने कहा। अचानक कक्ष के बीचों बीच एक मानव आकृति उभरने लगी। ये तांत्रिक की आत्मा थी, लेकिन अब वह और भी भयानक और शक्तिशाली दिख रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं और उसके चारों ओर अंधकार की एक परत लिपटी हुई थी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, तांत्रिक ने गरजते हुए कहा। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, हमें अपनी पूरी ताकत से इसका सामना करना होगा, रिया ने कहा। क्या हमारे पास कोई और तरीका है? प्रिया ने घबराकर पूछा। हाँ, हमें उस दरार को पूरी तरह बंद करना होगा। ये तांत्रिक की आत्मा का स्रोत है, रिया ने कहा। रिया ने महसूस किया कि दरार को बंद करने के लिए उसे अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। अगर मैंने ये किया तो मैं यहाँ फंस सकती हूँ, रिया ने गंभीरता से कहा। नहीं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, अर्जुन ने कहा। ये करना जरूरी है, तुम सबको इस जंगल से बाहर निकलना होगा। अगर मैं सफल रही तो ये शाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, रिया ने कहा। रिया ने अपनी किताब से एक विशेष मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, दरार से अंधकार की एक लहर निकली और पूरे कक्ष को भर दिया। ये काम करेगा, तुम लोग जल्दी बाहर जाओ, रिया ने चिल्लाया। अर्जुन, विक्रम और प्रिया ने रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंधकार ने उन्हें पीछे धकेल दिया। रिया ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र को पूरा किया। दरार से निकला अंधकार वापस अंदर खींचा जाने लगा और कक्ष धीरे धीरे गिरने लगा। आखिरी पल में रिया ने अपने दोस्तों को एक आखिरी बार देखा और मुस्कुराए। अब ये खत्म हो जाएगा, रिया ने कहा। जैसे ही कक्ष पूरी तरह से गिरा, जंगल के चारों ओर का माहौल बदल गया। हवा हल्की हो गई और अंधकार गायब हो गया। रिया, वह चली गई, प्रिया ने रोते हुए कहा। उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या ये वास्तव में अंत है? जंगल अब शांत लग रहा था, लेकिन चारों को अब भी ऐसा लग रहा था कि यह कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। क्या तांत्रिक की आत्मा सच में खत्म हो गई है, या ये सिर्फ एक और शुरुआत है? विक्रम ने पूछा। ये समय ही बताएगा, अर्जुन ने कहा। अगले अध्याय में रिया की बलिदान के बाद का रहस्य, जंगल के भीतर छुपे और भी राज। क्या तांत्रिक की आत्मा वाकई खत्म हुई या वह वापस लौटेगा? प्रिय श्रोतागण, यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया कर इस चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।